देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए मुकेश कुमार की। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर परिवर्तन के संकल्प के साथ उदयपुर के डांडगांव में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान क्षेत्रवासियों में उत्साह देखने को मिला। पार्टी की जनहितकारी नीतियों के माध्यम से क्षेत्रवासियों को लाभान्वित करने का काम किया जाएगा। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पाकुड़ विधानसभा झारखंड के प्रत्याशी बबलू भगत, संतोष द्विवेदी, सुभाष अग्रवाल, बूथ के पदाधिकारी राम जतन यादव, अजीत रजवाड़े के अलावा कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान एक बूथ 20 यूथ की नीति पर काम कर भाजपा पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लेने के साथ ही भाजपा के जन कल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभों से अवगत कराया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें चंद्रशेखर बरेठ की। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर किरण एच कुलकर्णी, जे गणेशन, पुलिस प्रेक्षक एम अर्शी, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थित तीनों विधानसभा के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम, मतगणना कक्ष और सुरक्षा मानकों का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने प्रेक्षकों को मतदान सामग्री वितरण, मतदान सामग्री वापसी की मूवमेंट, मतगणना स्थल मार्ग, बिजली सुरक्षा संबंधी, विधानसभावर आगमन, निकासी और पार्किंग व्यवस्था की जानकारी दी। सुरक्षा अधिकारियों से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए चंद्रदीप यादव की। सामरी विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी उद्देश्वरी पैकरा का सामरी में आगमन पर कुसमी भाजपा कार्यालय में स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने सामरी पाट क्षेत्र में लगभग 10 ग्राम पंचायतों में सघन दौरा किया। बता दें कि सामरी विधानसभा में पहली बार महिला प्रत्याशी को मौका मिला है, जिस वजह से लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। भाजपा प्रत्याशी उद्देश्वरी पैकरा ने अपने जनसंपर्क के दौरान भारतीय जनता पार्टी को 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाने और प्रचंड बहुमत से भाजपा को जीत दिलाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश प्रदेश के करोड़ों लोगों से सार्वजनिक तौर पर उस झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए जो 2014 में उन्होंने पहली बार कांकेर के लोकसभा चुनाव प्रचार के समय बोला था। ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रेखचंद जैन का। वर्तमान में मोदी सरकार के मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक इंटरव्यू में मोदी के संबोधन को जुमला बताया था। जैन ने कहा है कि भाजपा अध्यक्ष की नजर में वो भले ही जुमला था, लेकिन उस एक संबोधन से भाजपा का जनता में विश्वास घटा है जो अब तक जारी है। प्रधानमंत्री और दीगर भाजपा नेताओं के बयान को जनता गंभीरता से नहीं लेती है। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर भारतीय को 15 लाख रुपए देने का वादा कांकेर की जनसभा में किया था, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर आज भी देखे जा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बस्तर की जनता से प्रधानमंत्री ने नगर नान स्टील प्लांट को लेकर झूठी बयानबाजी की है। महासमुंद में चुनाव बस कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में स्टार प्रचारक अपने पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा महासमुंद पहुंचे। खड़गे ने अपने संबोधन में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस और किसानों को 20 क्विंटल की धान खरीदी शुरू होने पर बधाई दी। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी उद्योगपतियों की सरकार है और कांग्रेस आम जनता की। बीजेपी उद्योगपतियों के हजारों लाखों करोड़ रुपए माफ कर सकती है, लेकिन जब कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करती है तो इनके पेट में दर्द होता है। भूपेश बघेल ने जिले के चारों प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए कबीरधाम से लाल शाह की। कबीरधाम के पंडरिया विधानसभा चुनाव के दिन पास आ गए हैं। प्रचार प्रसार कर सभी राजनीतिक दल अपनी बात जनता तक रख रहे हैं। साथ ही जीत होने पर क्या क्या करेंगे इसका वादा भी किया जा रहा है। मगर अब वादे से भी बढ़कर जोगी पार्टी पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रवि चंद्रवंशी द्वारा विधायक बनने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या करेंगे, उसे 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर चीनी मिल फैक्ट्री से शेयर दिलाने सहित 10 मुद्दों पर लिखकर जनता के सामने शपथ पत्र के रूप में रख दिया गया है। आप हमें यदि अपना बेटा समझकर विधानसभा के पटल पर पहुंचाते हैं तो हम आपके लिए क्या क्या काम करेंगे और जिससे कि हमारे क्षेत्र के किसानों को लाभ होगा, जिसमें प्रमुख रूप से मैंने 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर यह लिख के दिया है कि हमारे जो गन्ना उत्पादक किसान हैं जिनको शेयर की आवश्यकता है, उन सभी किसानों को हम शेयर दिलाएंगे। साथ ही साथ उनकी भुगतान की जो व्यवस्था है उसको 15 दिवस के अंदर में कराने का काम करेंगे। वनांचल क्षेत्र में वन अधिकार पट्टा का वितरण कराएंगे।
दामापुर क्षेत्र में ITI कॉलेज, पनेका दशरंगपुर में कॉलेज, कोदवा गोड़ान में कॉलेज। चित्रकूट विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज का सघन चुनावी जनसंपर्क जारी है। प्रचार प्रसार जोरों से है। इस दौरान चित्रकूट विधानसभा में जनसंपर्क के दौरान दीपक बैज की अद्भुत लोकप्रियता का नजारा देखने को मिला। अपने लोकप्रिय नेता के कायल युवाओं और बच्चों ने दीपक बैज के साथ सेल्फी ली। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में हर्षोल्लास के साथ राज्योत्सव मनाया गया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए सुशील मौर्य ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 23 साल हो गए हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार बनने के लिए छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए जो कार्य किए हैं वो अनुकरणीय हैं। स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के उपरांत हमारा प्रदेश तेजी के साथ उन्नति कर रहा है और खासकर हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास हुआ है। हम सभी लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का बेहतर विकास हो, छत्तीसगढ़ का हर एक वर्ग, हर एक समाज उन्नति के पथ पर जाए और हमारा छत्तीसगढ़ के ऊपर छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद बना रहे ताकि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के समक्ष महबूराम बघेल गुमलवाड़ा सरपंच ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश किया। सुशील मौर्य ने महामंत्री और क्रीड़ा अध्यक्ष की उपस्थिति में सरपंच को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए चंद्रशेखर बरेट की। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी मैदान में आ चुकी हैं। इसी क्रम में जनता कांग्रेस ने भी अकलतारा विधानसभा में अपनी चुनावी बिगुल बजा दी है, जहां जनता कांग्रेस जे के प्रत्याशी ऋचा जोगी के समर्थन में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस मौके पर प्रत्याशी ऋचा जोगी ने उनकी सरकार बनने पर 95% स्थानीय लोगों को रोजगार देने, किसानों के लिए धान का समर्थन मूल्य 4000 रुपए करने की बात कही। हमारे पार्टी के नाम है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जेकर स्थापना करने वाला स्वयं हमारे प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी हैं। और हमारे बाबूजी के एक ही सपना, एक ही विचारधारा रही से कि छत्तीसगढ़ की निर्णय छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के संपूर्ण विकास और छत्तीसगढ़ की अमीर धरती से गरीबी ला हटाना है। ये हमार विचारधारा है। ये हमारे छत्तीस और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ये हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय, हमारे छत्तीसगढ़ के भूया, हमारे माटी के पार्टी। बढ़ते अगली खबर की ओर देखे जांजगीर चांपा से चंद्रशेखर बरेट की। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं। प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी तैयारियां जमकर शुरू कर दी है। इसी क्रम में बीएसपी के पामगढ़ प्रत्याशी इंदू बंजारे ने भी अपना जनसंपर्क अभियान अपने क्षेत्र में घमासान शुरू कर दिया है, जहां लोगों का जमकर हुजूम देखने को मिला। गौरतलब है कि नामांकन वापसी के बाद पामगढ़ विधानसभा में कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। जी, आज हम लोग ग्राम चोरभट्टी में जनसंपर्क के लिए आए हुए हैं और घर घर जाकर सभी से निवेदन कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के जो हाथी के निशान है उसमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। और सभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्योंकि मैं आप सभी जानते हैं कि मैं 2015 में सबसे पहले जिला पंचायत सदस्य बनी। उसके बाद 2018 में पुनः सभी जनता के आशीर्वाद से मुझे विधायक बनने का मौका मिला है। तब से लगातार मैं अपने क्षेत्र में निरंतर कार्य करती आई हूँ। सबके सुख दुख में, हर कार्य में, हर समस्या उनके साथ खड़ी हुई हूँ। तो इस बात से उनको काफ़ी लगाव है और चूँकि क्षेत्रीय होने के नाते एक विशेष उनका एक योगदान है मुझ पर कि अपनी बेटी के रूप में, बहू के रूप में। तो निरंतर हम जब गाँव जाते सभी को बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। और निश्चित रूप से विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ कि इस बार भी हमारे पामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी का ही विधायक बनाया जाएगा सभी जनताओं के द्वारा और बहुजन समाज पार्टी के हाथी के निशान को स्थापित किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए मुकेश कुमार की। विकासखंड लखनपुर के ग्राम पंचायत माजा का रोड नहीं बनने से ग्रामीण परेशान दिखे। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने रोड न बनने की जानकारी दी। पिछले कई सालों से रोड नहीं बनने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खराब रोड के चलते हर जगह गड्ढे हैं, जिसके चलते एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। लेकिन शासन प्रशासन को इसकी कोई भी खबर नहीं है। लेकिन अभी तक हुआ कि नहीं हुआ है? सूचना तो हम लोग नहीं दिए हैं सरपंच लोग को, विधायक लोग को, काहे कि अब ग्राम पंचायतें से ही हम लोग बोलचाल करते हैं सरपंच लोग को कि भाई रोड को ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इधर स्कूल वाला रास्ता है वो भी मतलब पूरा गड्ढा हो गया है, बच्चे लोग को आने जाने में परेशानी होता है। अब ये रोड भी वैसा ही गड्ढा पड़ा है।
बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए मुकेश कुमार की लखनपुर से। लखनपुर के समितियों में 1 नवंबर से धान खरीदी चालू हो चुकी है, लेकिन समितियां तक धान नहीं पहुंचा। बता दें, लखनपुर विकास खंड के समितियां में खरीफ विपणन साल 2023 और 24 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य धान खरीदने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा ब्लॉक क्षेत्र में बनाए गए सभी धान खरीद केंद्रों में पहले दिन यानी कि 1 और 2 नवंबर को धान आवक नहीं होने से बोनी नहीं हो सकी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिवाली के बाद उपार्जन केंद्रों में धान की आवक होगी। मौजूदा वक्त में क्षेत्र के किसान धान कटाई मिसाई कार्य से जुड़ गए हैं। सभी समितियां में किसानों का पंजीयन 31 तारीख तक किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए लालशाह की दंतेवाड़ा से। पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में लगातार चोरी की घटना की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत टीम गठित कर पुलिस ने 3 आरोपी विशाल, प्रशांत, शिवा यादव और एक विधि से संघर्षरत बालक के कब्जे से चोरी की संपत्ति बरामद की, जिसमें 1 नग लैपटॉप, टैबलेट, 1 नग वीवो वाई, 2 मोबाइल फोन, 1 नग साउंड सिस्टम, 5 नग सोने के सिक्के, 4 नग चांदी के सिक्के, 1 DSLR कैमरा, 1 मोटरसाइकिल और 5,000 रुपए जब्त किए गए। कुल 2,52,800 रुपए की संपत्ति को आरोपियों के कब्जे से बरामद कर जब्त किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया और विधि से संघर्षरत बालक को बाल न्यायालय पेश कर बाल संप्रेक्षक गृह भेजा गया। नगर में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर पालिका परिषद को मिला सम्मान। नवरात्र में पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और पद यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने के लिए मां दंतेश्वरी की डोली वापसी के स्वागत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन और टेम्पल एस्टेट ने नगर पालिका को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज का सघन चुनावी प्रचार प्रसार और जनसंपर्क जारी है। दीपक बैज ने जनसंपर्क कर कांग्रेस सरकार की रीति नीति और जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान के लिए लोगों से अपील कर जन समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त किया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANS टुडे के साथ।